श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माता है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। सच्चा भगवत प्रेमी वही है जो शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता। अतः सच्चा भगवत प्रेमी शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए संसार में हर कर्म करता है। वस्तुत भगवत कृपा से सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है। उसे केवल अभिव्यक्त करना है, और वह अभिव्यक्ति भगवत आज्ञा पालन से ही हो सकती है। श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं, आज्ञा समना सुहासिव सेवा। जिस समय भरत जी भगवान को लौटाने के लिए चित्रकूट पर्वत पर गए, उस समय उनका विशेष आग्रह देखकर भगवान ने कहा कि भरत तुम जैसा कहो वैसा ही करो। उस समय भरत जी ने यही सोचा कि मुझे अपने सुख दुख का विचार न करके भगवान की आज्ञा का ही प्राधान्य रखना चाहिए, क्योंकि सेवक का धर्म तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है। इधर ब्रजंगनाओं का व्रत भी तत्सुख ही था। वृंदावन से मथुरा कुछ दूर नहीं थी, परंतु भगवान की इच्छा न देखकर उन्होंने मरण से भी सहस्त्र गुण दुखदायिनी वियोग व्यथा तो सहन की, किंतु वे मथुरा नहीं गई। अतः सेवक का प्रधान कर्तव्य तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही है। प्रभु मिलन की तीव्र उत्कंठा होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिस समय भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है, उस समय वे उसे अपनी माधुरी का थोड़ा सा रसास्वादन करा देते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं जिससे कि उस उपासक की भगवत मिलन की तृष्णा और भी अधिक तीव्रतर हो जाए। इसी से भगवान का भजन करने वालों को कभी कभी कुछ विलक्षण आनंद का अनुभव हुआ करता है, परंतु वह स्थिर नहीं रहता। वह भजनानंद तो प्रभु प्रेम की आसक्ति के लिए है। जिस प्रकार किसी कामुक पुरुष को कामनी सौंदर्य का थोड़ा सा भी व्यसन हो जाने पर फिर उसे कितना ही समझाया जाए वह उसे छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जिससे भजनानंद की थोड़ी सी भी चाट लग गई है, उसे संसार का कोई भी सुख आकर्षित नहीं कर सकता। देखो, जिस समय नारद जी ने देखा कि मेरी माता का देहावसान हो गया, तो वह यह समझकर कि मेरा भगवत भजन का एकमात्र प्रतिबंध नष्ट हो गया, बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल वन को चल दिए। वहाँ इंद्रियों का निरोध कर दीर्घकाल तक भगवत भजन करते रहे। इसी समय एक दिन भगवान ने उन्हें अपनी मधुरिमा का किंचित रसास्वादन कराया, परंतु वह आनंद बहुत जल्दी तिरोहित हो गया। इससे नारद जी बड़े व्यंग हुए। उन्होंने बहुत यत्न किया, परंतु पुनः उस रस का आस्वादन न कर सके। उन्होंने प्रभु से बहुत अनुनय विनय की। वे बहुत विरहल हुए, परंतु प्रभु ने फिर कृपा न की। वास्तव में तो प्रभु की यह कठोरता ही परम कृपा थी। भगवान की सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि जीव उनके लिए अत्यंत तृषित हो जाए। यह तो परम सौभाग्य है। हम लोग स्त्री धन आदि के लिए निरंतर शोक समुद्र में डूबे रहते हैं, किंतु प्रभु के लिए हमारा अंतकरण कभी द्रवीभूत नहीं होता। न जाने वह समय कब आएगा जब प्रभु के विप्रयोग गानन में दग्ध होकर हमारा एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत होगा। भावकों की स्थिति ऐसी ही विलक्षण हुआ करती है। अतः भगवान ने देखा कि नारद के प्रेम का अभी शेषव काल है, अभी इसके पनपने की आवश्यकता है।
जिस समय जतु तरल लाख के समान इसका अंतकरण सर्वथा द्रवीभूत हो जाएगा, उसी समय यह मेरा यथावत प्रेम प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान ने यह कठोरता धारण की थी। उनकी यह कठोरता भी कोमलता थी। प्रभु ने थोड़ा सा रसास्वादन इसलिए कराया था जिससे उनकी तृष्णा खूब बढ़ जाए, क्योंकि बिना रस परिचय के उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे उपेक्षा के वचन सुनकर गोपांगनाएं कुछ उदास हो चली है, उन्होंने आश्वासन देने के लिए उन्होंने कहा, पहले उत्थानिका में कहा जा चुका है कि जब प्राणी बहुत काल तक भगवत चिंतन करते रहने पर भी भगवत कृपा से वंचित रहता है तो उसकी लगन में कुछ शिथिलता आ जाती है। हम रूप रस आदि शब्दों का जितना ही अधिक सेवन करेंगे उतनी ही उनके प्रति हमारी तृष्णा बढ़ती जाएगी। शास्त्र आलोचना की भी ऐसी ही बात है। जिन्हें शास्त्र आलोचना का व्यसन हो जाता है उनसे फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। इसी प्रकार जो लोग निरंतर भगवत चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं उनका भी उसमें सुढूढ़ अनुराग हो जाता है। ऐसा अनुराग सनकादि में था। आशा वसन बेसन यह तिन्ही रघुपति चरित होई तह सुनिही। किंतु यदि भगवत भजन कुछ काल के लिए छूट जाता है तो उसका स्वास्थ्य भी कुंठित हो जाता है। उसका फिर नए सिरे से अभ्यास करना होता है। इसी से योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आप चाहे भगवत चरित्रों का श्रवण मनन करें, चाहे कर्म निष्ठा को ढूंढ करें, चाहे योगाभ्यास में प्रवृत्त हो और चाहे वेदांत श्रवण करें, सभी को दीर्घ काल तक आदरपूर्वक सेवन करने की आवश्यकता है। यदि आपको खिचड़ी बनानी है तो उसके लिए जैसी और जितनी अग्नि की जितनी देर तक आवश्यकता है, यदि उतनी अग्नि न देंगे अथवा बीच बीच में अग्नि संजोग को रोक देंगे तो खिचड़ी कभी नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार भगवत भजन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी दीर्घ काल तक निरंतर पर्याप्त अभ्यास की अपेक्षा है। इसी तरह यदि दीर्घ काल तक भगवत स्मरण और भगवत रूपा ध्यान करते रहोगे तो उसका व्यसन हो जाएगा और यह व्यसन ही परम सौभाग्य है। परंतु यदि दीर्घ काल तक प्रियतम के सम्मिलन की चाह लगी रहे, प्रभु से मिलने की उत्कंठा उत्तरोत्तर बढ़ती जाए तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। ऐसी प्रीति तो चातक और मीन में ही देखी जाती है। जग जस भाजन चातक मीना ने में निज निपुण न बिना। चातक का एक ही नियम है, वह स्वाति बूंद की छोड़कर दूसरे जल की ओर कभी दृष्टिपात नहीं करता। उसके अभाव में वह निर्मल नीर प्रपुरित सरोवर के तत्पर भी पीऊ रटते रटते मर जाएगा, परंतु अन्य जल कदापि ग्रहण न करेगा। अपने एकमात्र प्रियतम पैधर को छोड़कर वह किसी से याचना नहीं करता, परंतु वह पयोधर उसे क्या देता है, खूब गर्ज तर्ज कर ओलों की वर्षा करता है और बिजली भी गिरा देता है। जल्दू जन्म भरी सुरती विसारो जाचत जलुप्य भी पाहन डारो। परंतु उसकी तो एक ही टेक रहती है, क्या उसे जल की कमी है? नहीं। परंतु यदि उसे अमृत भी दिया जाए तो भी वह अपना नियम भंग नहीं कर सकता। चात को रटने घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। यही दशा मीन की है। वह तो एक क्षण के लिए भी अपने प्राणाधार जल का वियोग सहन नहीं कर सकता। इसी विषय में कवि की उत्प्रेक्षा है। इस समय तो तुम में बड़े दिव्य पुष्प विद्यमान हैं, इसी से तेरे बहुत से साथी बने हुए हैं, परंतु जब तू क्षीण हो जाएगा तुझमें खिले हुए कमल कुम्हला जाएंगे, तब ये हंस तुझे छोड़कर गगन मंडल में विहार करने लगेंगे और ये भ्रमर जो तेरे परम प्रेमी बने हुए हैं वह भी तुझे छोड़कर रसातल
मुकुल का ही आश्रय लेंगे, परंतु बता यह मीन कहाँ जाएगा? इसे तेरे साथ ही नहीं नहीं नहीं, तुझे भी पहले सुख जाना होगा। साधन कार्य में श्रद्धा उत्साह की बड़ी आवश्यकता है। इस प्रकार प्रेमास्वादन करने वालों में प्रधान तो चातक और मीन ही है। अन्य प्रेमियों में तो इस तरह का एकांगी प्रेम प्राय देखा नहीं जाता। लोक में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। वहाँ तो प्रेम के बदले में प्रेम किया जाता है, अतः दोनों ओर से प्रेम की अपेक्षा होती है। इसलिए जब प्राणी भगवान के सम्मिलन की आकांक्षा से कुछ काल तक भगवत चिंतन में तत्पर रहता है और फिर भी भगवान की ओर से उसे कोई सहारा नहीं मिलता, तो उसका धैर्य भंग हो जाता है और उसकी श्रद्धा शिथिल पड़ जाती है। साधन मार्ग में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। योग दर्शन में श्रद्धा का अर्थ उत्साह किया है। वहाँ बतलाया है कि वह माता के समान योगी पर अनुग्रह करता है। बिना श्रद्धा या उत्साह के साधन मार्ग में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः श्रद्धा पूर्वक स्वाध्याय और अभ्यास में तत्पर रहने की आवश्यकता है। भगवान मार्ग में शीघ्रतर प्रगति होने के लिए स्वाध्याय और योगाभ्यास दोनों ही के कर्मिक अनुष्ठान की अपेक्षा है। यदि तुम निरंतर ध्यान परायण होकर आरंभ से ही 4 घंटे की समाधि लगाने का प्रयत्न करोगे तो उसमें कभी सफल न हो सकोगे। पहले केवल 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करो, फिर 5-5 मिनट पर स्वाध्याय करो। इस प्रकार ध्यान और स्वाध्याय का साथ साथ अभ्यास करते हुए क्रमश ध्यान काल में वृद्धि करो। ध्यान के बढ़ने पर धीरे धीरे स्वाध्याय में कमी कर सकते हो। उससे पहले यदि स्वाध्याय छोड़कर केवल ध्यान में ही लगोगे तो ध्यान तो होगा नहीं, केवल मनोराज्य होगा। तंद्रा में समय का अपव्यय होगा। स्वाध्याय क्या है? अपने प्रियतम के स्वरूप का परिचायक अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। यदि तुम भगवान कृष्ण का साक्षात्कार करना चाहते हो तो श्री सूरदास जी के उन पदों का पाठ करो जिनमें भगवान के दिव्याति दिव्य स्वरूप वस्तुओं का वर्णन किया गया है, अथवा श्रीमद् भागवत से भगवान की दिव्य मंगलमय मूर्ति की स्फूर्ति करने वाले अंशों का परिशीलन करो। उसके मनन से जब तुम्हारी मनोवृत्ति देवाकार हो जाए तो जितने काल वह स्वरूप मानस नेत्रों के सामने रह सके उतने समय तक ध्यान करो। फिर तब ध्यान में शिथिलता आए तो स्वाध्याय करो। इसी प्रकार निर्गुण उपासकों को भी सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म आदि वाक्यों का मनन करते हुए ही ध्यान अभ्यास में प्रवृत्त होना चाहिए। इस तरह स्वाध्याय और ध्यान का कर्मिक अभ्यास करने से ही प्रभु के स्वरूप की स्फूर्ति जल्दी हो सकती है। जब कुछ काल अभ्यास करते रहने पर भी भगवत स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती तो साधक बहुत निरुत्साह हो जाता है। उसका उत्साह बनाए रखने के लिए ही स्वाध्याय की आवश्यकता है। बहुत से लोग भिन्न भिन्न महात्माओं के पास जाकर साधन की बात पूछा करते हैं। उन्हें कोई कुछ साधन बतलाता है और कोई कुछ दूसरा साधन बतला देता है। वे कुछ दिन तक साधन का अवलंबन करते हैं और उसमें असफल होने पर निरुत्साह हो जाते हैं। उनका हृदय विषादग्रस्त हो जाता है, किंतु विषाद से कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो साधन मार्ग में चलने से होगा। विषाद से शोक मोह आदि ही उत्पन्न होंगे, सिवा और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसलिए साधक को विषाद नहीं करना चाहिए। जिस समय आपका साधन पूरा होगा उस समय साध्य अवश्य मिलेगा। उसके लिए उतावले क्यों होते हो? तनिक हिरण्यकशिप तप की ओर ध्यान दो। उसके शरीर को पिपलिकाओं ने छलनी कर दिया था। मांस सर्वथा सूख कर केवल अस्थि चर्म मात्र रह गए थे, तो भी वह निरुत्साह नहीं हुआ। वह कहता है कि काल नित्य है और आत्मा नित्य है। यदि शरीर नष्ट भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, हम तपस्या से पीछे नहीं हटेंगे। यह है तपस्या का उत्साह। देखो, वे लोग राक्षस थे किंतु उनकी धारणा कैसी स्थिर थी। हम लोग 10 दिन माला फेरते हैं और कोई आनंद अनुभव न होने होता है तो ढिलाई कर देते हैं और मंत्र दोष को दोष देने लगते हैं, किंतु यह हमारी भूल है।
हमें दृढ़तापूर्वक अपने साधन पर डटे रहना चाहिए। एक वैसे व्यापार को अपना सर्वस्व समझता है, व्यापार करने में वह अपनी सर्वस्व रक्षा मानता है और व्यापार न करने में सर्वस्व का नाश समझता है। इसी से वह धन, स्त्री, गृह और देश की भी अपेक्षा करके विदेश में चला जाता तथा अपने कारोबार के लिए दिन रात एक कर देता है। लोग कहते हैं महाराज भजन करते हैं तो निद्रा बहुत सताती है, किंतु तनिक स्टेशन मास्टर और खंजाचियों से तो पूछो उन्हें कितनी निद्रा आती है। वे जानते हैं कि थोड़ा सा भी प्रमाद होने से हानि होने की संभावना है। वे 2-4 रुपए की हानि की आशंका से रात भर जागते रहते हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी यदि भजन में ढील होने पर हानि की आशंका होती हो तो आलस्य कैसे आ सकता है। जिसे तीव्र क्षुधा या तीव्र पिपासा होती है उसे कब बैठा जाता है। इसी प्रकार यदि भगवत तत्व के न जानने में अपनी हानि सुनिश्चित हो और उसके ज्ञान में अपना परम लाभ निश्चित हो तो प्रमाद हो ही नहीं सकता। भगवती श्रुति कहती है कि याद रखें, यदि हम इस मनुष्य जन्म में आप भगवान का साक्षात्कार न कर सके तो महती विनष्टि है, सर्वस्व नाश हो जाएगा। क्योंकि जब 2 रुपए की हानि की आशंका से रात को नींद नहीं आती तो सर्वस्व नाश की आशंका होने पर कैसे आलस्य सताएगा। हमें जो काम करना है उसकी आवश्यकता का अनुभव करना चाहिए। भगवत भजन में सर्वस्व लाभ है और उसकी अपेक्षा में सर्वनाश है। जब तक ऐसा सुदृढ़ निश्चय न होगा भजन में प्रगति कैसी होगी। सामान्य रूप से यह बात सभी को निश्चित है कि एक दिन अवश्य मरना होगा, परंतु यह निश्चय रहते हुए भी 60 वर्ष के बूढ़े भी दुराचार, दंभ और पाप से निवृत्त नहीं होते। इसमें क्या हेतु है? मोह। मोह ही उन्हें मृत्यु की घड़ी का विस्मरण करा देता है। एक तो इस प्रकार का मृत्यु का सामान्य रूप पर निश्चय और दूसरा अपने पुत्र या बंधु की मृत्यु की देखकर होने वाला वैराग्य। क्या ये दोनों समान हैं? हमें भी अपनी मृत्यु का निश्चय है, परंतु क्या हम उसकी ओर से निश्चिंत नहीं हैं? किंतु यदि हमें राजज्ञा हो जाए कि आज से 5वें दिन तुम्हें फांसी दे दी जाएगी तो फिर क्या 5 दिन तक हमें नींद आ सकती है? अतः हमें ऐसा अभिमान न करना चाहिए कि हम परमार्थ विषय को जानते ही है। हमें सत्पुरुष या सच्चा शास्त्रों के संग की क्या आवश्यकता है। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारी प्रगति शिथिल पड़ जाएगी। नहीं, इनका संग तो विवेक और वैराग्य को उद्दीपन करने वाला है। इस उद्दीपन का बहुत आवश्यकता है। हमें विचार शक्ति को निरंतर जागृत रखना चाहिए। इस प्रकार जब भजन की आवश्यकता सुनिश्चित हो रहेगी तो भजन में प्रमाद न होगा। यह कोई जादू टोना या मंत्र नहीं, यह तो युक्ति और अनुभव सिद्ध बात है। उत्साह भंग होने से पुरुष निर्वीर्य हो जाता है, अतः उत्साह को स्थिर बनाए रखना चाहिए। सुनते हैं ध्रुव जी को 6 महीने में ही भगवान का दर्शन हो गया था। जिस समय भगवान ने उनके समक्ष प्रकट हुए, ध्रुव ने कहा, भगवान मैं तो सुनता था आप बड़े दुराध्याय है, परंतु मुझ पर आपने इतनी शीघ्र कृपा कर दी। भगवान ने कहा, ध्रुव तुम यह मत समझो कि हम 6 मास में ही मिल गए हैं। आओ देखो हमारी प्राप्ति के तुम्हारे कितने शरीर शुष्क हुए हैं। ध्रुव जी ने दिव्य दृष्टि देखा कि उनके सहस्त्रों शरीर कंदराओं में सूखे हुए पड़े हैं। भगवान बुद्ध की तो प्रतिज्ञा थी, अतः असफलता से हताश मत हो, साधन में लगे रहो। देखो वायुयान आदि लौकिक पदार्थों के आविष्कार में भी कितने समय धन जन समुदाय का क्षय हुआ है। भगवत प्राप्ति तो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान है। बस लगे रहो, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तुमने टिटिव की गाथा सुनी होगी। समुद्र उसके अंडे को हर ले गया था। इससे कुपित होकर उसने समुद्र को सुखा डालने का निश्चय किया।
वो अपने पंजे में बालू भरकर समुद्र में डाल देता और चोंच से एक बूंद पानी लेकर समुद्र से बाहर डाल देता था। उसने ढूंढ नीचे कर लिया कि चाहे कितने ही जन्म बीत जाए, समुद्र को अवश्य सुखा डालना है। यह सब लीला दरवेशी नारद जी ने भी देखी और टिटिभ की दुर्दशा देखकर उन्हें उस पर बड़ी दया आई। उन्होंने यह सारा समाचार पक्षीराज गरुड़ को सुनाया और उन्हें अपने सजातियों की सहायता करने के लिए उत्तेजित किया। फिर क्या था, पक्षीराज तो पर मारते ही समुद्र में खलबली पड़ गई। उसे तुरंत हार माननी पड़ी और टिटिभ के अंडे लाकर देने पड़े। यह समुद्र की पराजय टिटिभ के अपने प्रयत्न से नहीं हुई थी, उसमें तो गरुड़ जी की सहायता ही कारण थी। परंतु यदि टिटिभ ऐसा हठ न करता तो गरुड़ जी क्यों आते। इसी प्रकार जो लोग दत्तचित्त होकर तन मन से लग जाते हैं, उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है और उसी से वे भगवत प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन तो भगवत सम्मिलन की तीव्र तृष्णा ही है। उस छटपटाहट के बिना भगवत कृपा अत्यंत दुर्लभ है। हठ बस सठ बहु साधन करही, भक्ति निभौ सिंधु न तरही। इस प्रकार दीर्घ काल तक भगवान के लिए सतृष्ण रहते रहते भी जब साधक को प्रभु की ओर से कोई सहारा मिलता दिखाई नहीं देता तो वह शांत हो जाता है, उसका हृदय कुछ अवसन्न हो जा उठता है। उस समय प्रभु उस पर अनुग्रह करते हैं। प्रभु के हृदयाकाश में जो अनुग्रह रूप चंद्र विराजमान है, प्रभु के मंदहास के द्वारा उसकी शीतल किरणें साधक के संतप्त हृदय तक पहुंचकर उसे शांत कर देती है। इस प्रकार प्रभु का अनुग्रह होने पर साधक को कुछ आश्वासन प्राप्त होता है और वह चौगुन्य उत्साह से साधन में जुट जाता है। यही स्थिति यहाँ ब्रजंगनाओं की थी। वे लौकिक वैदिक सभी प्रकार की श्रृंखलाओं को तोड़कर भगवान की सन्निधि में आई थी, किंतु यहाँ उनका इस प्रकार तिरस्कार हुआ जिनके लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर अनेक विघ्नों का सामना किया, वही ऐसे निष्ठुर भाव से उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अनावास श्वास का अवकाश है या नहीं, परंतु प्रभु बड़े कृपालु है। उनका तात्पर्य उनके तिरस्कार में तो था ही नहीं, वे तो स्थना शिखन्यान्यम अपने प्रति उनकी निष्ठा की परीक्षा कर रहे थे। वे तो उनकी निष्ठा को और भी ढूंढ करना चाहते थे। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि ब्रजंगनाओं के भाव में कोई न्यूनता रहनी संभव थी। वो तो प्रेम की भूखी थी। प्रेम मार्ग की आचार्य है। मीन और चातक में जो प्रेम उपलब्ध होता है वह ब्रजंगनाओं के प्रेमा सुधा सिंधु का एक कण मात्र जीव और पर ब्रह्म में जो प्रेम संबंध है, उस प्रेम का तो एक अंश भी मीन और चातक में नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, किंतु हाँ वह प्रेम तिरोहित अवश्य है। तथा ब्रजंगनाओं का भगवान के प्रति जो अनुराग है वह तो तत्वज्ञ महानुभावों के आत्म प्रेम की अपेक्षा भी कहाँ बढ़कर है। हम कह चुके हैं अद्वैत तत्वज्ञ भी प्रपंच का मिथ्या तत्व निश्चय करके सजातीय विजातीय और स्वागत भेद शून्य पर ब्रह्म में स्थित होते हैं। तथापि चतुर्थ पंचम और षष्ठ भूमिका वाले ज्ञानियों का आत्म प्रेम भी उतना प्रौढ़ नहीं होता जैसा कामकों का अपनी प्रेसी के प्रति होता है। इसी के विद्यारण्य स्वामी ने जीवन मुक्ति विवेक में तत्व ज्ञान के पश्चात भी मनोनाश की आवश्यकता बतलाई है, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध की प्रबलता रहने के कारण विक्षेप बना ही रहता है। इसी से चित्त ब्रह्मानुसंधान से हटकर विषयों की ओर चला जाया करता है। ज्ञानी लोग
प्रपंच चिंतन में अनर्थ समझकर ही उसे उस ओर से हटाकर पुनः ब्रह्मानुसंधान में जोड़ते हैं। ऐसा करते हुए भी उनका चित्त कई बार आत्मानुसंधान से हटकर अनात्म पदार्थों की ओर चला जाता है। आत्मानुसंधान में उसकी स्वरसिक प्रवृत्ति नहीं होती, इसी के लिए योगाभ्यास किया जाता है। निरंतर योगाभ्यास करते करते ब्रह्म तत्व में उसकी स्वरसिक प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसा नारायण प्रारायण महापुरुष सुदुर्लभ है। ब्रजंगनाओं की ऐसी स्थिति स्वाभाविक थी। भगवान के अनेक प्रकार से तिरस्कार करने पर भी उनकी मनोवृत्ति भगवान से विचलित नहीं होती थी। ब्रजंगनाएं तो परम सिद्ध थी, उनके चरण कमल तो योगेश्वर के लिए भी वंदनीय हैं, परंतु उन्हें लक्ष्य करके ही भगवान ने साधारण के कल्याण के लिए ऐसी कई बातें कही है जिनकी वे पात्र नहीं थी। हाँ, उनमें भी जो सुहृद निष्ठा वाली नहीं थी, उनके लिए वे बातें उपयुक्त भी हो सकती है। इसलिए हर समय भगवत नाम चिंतन, भगवत नाम अवश्य करनी चाहिए। राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।